अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन देखें, हज से मुताल्लिक़ कुछ लोगों ने सवालात किए हुए थे और देखें कि ये वो सवालात हैं जो हर हाजी के लिए इंतहाई अहम हैं, क्योंकि जिस वक्त वो हज करने के लिए यानी कि हज के 5 दिनों में जिस वक्त वो दाखिल हो जाते हैं और जैसे जैसे ये अमाल आते जाते हैं तो उनसे रिलेटेड ये सवालात हर हाजी के जहन में आते हैं और उस वक्त फिर हुज्जाज किराम परेशान हो जाते हैं जब उनको उन मसाइल का या इन चीज़ों का पता नहीं होता है। तो इसलिए जो भी शख्स हज कर रहा है तो वो इन सवालात से ज़रूर वाक़फ़ियत हासिल करे, ताकि जब वो अपने अमाल करे तो उसे किसी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। तो सबसे पहला सवाल है कि एक भाई ने पूछा है कि क्या जमरात की रमी के लिए जो कंकरियाँ उठानी हैं, क्या उनको धोना मुस्तहब है? तो देखें, जो कंकरियाँ आप उठाएंगे मुज़दलिफ़ा से या किसी भी जगह से आप उठाते हैं तो उनको धोना मुस्तहब नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने जो कंकरियाँ उठाई थी उनको उन्होंने धोया नहीं था, बल्कि जिस तरह से उठाई थी उसी तरह से उन्होंने जमरात की रमी यानी कि शैतान को कंकरियाँ मारी थी। तो इसलिए अगर उनमें कोई मामूली गर्दो गुबार लगी हुई है, कोई मिट्टी लगी हुई है मामूली, तो उसको धोना लाजमी नहीं है, और अगर उनमें कोई निजासत लगी हुई है तो फिर आप उनको धो सकते हैं। और इसके बाद अगला सवाल है कि 12 ज़िलहज को इस दफ़ा जुम्मा होगा, तो जुम्मे की नमाज किस तरह से अदा करनी है और कहाँ पर अदा करनी है? तो देखें, जो लोग हज कर रहे होते हैं, हज के 5 दिनों में अगर जुम्मे का दिन आ जाता है, जुम्मे की नमाज हाजी के लिए नहीं होती, ये याद रखिएगा। मिना और अरफात, इनमें जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था और खुतबा हज्जतुल विदा के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करवाई थी और वो जुम्मे का दिन था। और मिना में भी अगर जुम्मे का दिन आता है तो वहाँ पर भी जुम्मे की नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। सिर्फ इस सूरत में वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से वहाँ पर जुम्मे का इंतज़ाम किया जाए, या जो हज करवाने वाली इंतज़ामी कमेटी होती है वो वहाँ पर जुम्मे की नमाज का बंदोबस्त करे। इस सूरत में वहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जा सकती है, अदरवाइज़ वहाँ पर जुम्मे की नमाज खुद से अदा करना वो जायज़ नहीं है, और आपने ज़ोहर की नमाज उस दिन वहाँ पर अदा करनी है। और एक भाई का सवाल है कि जुम्मे की नमाज कैसे अदा करेंगे? तो देखें, इसका जवाब मैंने अभी दिया है। तो एक चीज़ मेरे ज़हन में आती है, वो ये कि अगर आप तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जाते हैं या मिना से किसी काम से आप मिना की हदूद से बाहर जाते हैं, मक्का शहर में या अज़ीज़िया में या किसी भी जगह पर, और वहाँ पर अगर जुम्मे की नमाज हो रही हो किसी मस्जिद में, तो आप फिर उस मस्जिद में या मस्जिदुल हराम में अगर आप गए हुए हैं तवाफ़ ज़ियारत के लिए और वहाँ पर जुम्मे की नमाज का टाइम हो जाता है, तो फिर आप जुम्मे की नमाज अदा कर सकते हैं। मिना में और अरफात में जुम्मे की नमाज अदा नहीं करनी, उसकी तफसील मैंने पिछले सवाल में भी बताई है। और एक भाई का सवाल है कि ईद की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? तो देखें, हुज्जाज किराम के लिए ईद की नमाज नहीं होती, उन्होंने 10 ज़िलहज के अमाल करने होते हैं, जमरात की रमी, कुर्बानी, हलक या कसर, वो उन कामों में अपने अमाल में मसरूफ़ रहते हैं, उनके लिए ईद की नमाज नहीं है, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा की और ना सहाबा ने की। और एक भाई का सवाल है कि कुर्बानी 6 बजे हमारी तरफ से अदा की जाएगी, तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम हलक या कसर किस टाइम पर करवाएं? तो देखें, 10 ज़िलहज के जो अमाल हैं, जमरात की रमी यानी कि शैतान को कंकरियाँ मारना, उसके बाद कुर्बानी करना, फिर हलक या कसर करवाना और तवाफ़ ज़ियारत करना, इन तमाम अमाल को तरतीब से करना यह सुन्नत है, अफ़ज़ल अमल है। और कुछ अहले इल्म के नज़दीक पहले 3 अमाल यानी कि जमरात की रमी, कुर्बानी और हलक या कसर, ये तरतीब वाजिब है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपको टाइम बता दिया जाता है या बता दिया गया है तो फिर आपने उस टाइम तक रुकने की कोशिश करें और उसके बाद आप अपना हलक या कसर करवाएं। लेकिन जिन लोगों को हालत हराम में रहने में कोई परेशानी है, कोई दुश्वारी है या बीमार हैं, वो हालत हराम की पाबंदियों में नहीं रह सकते, तो ऐसे लोग अपना हलक या कसर करवा सकते हैं जमरात की रमी के बाद। और बाकी आइमा के नज़दीक तो ऐसे शख्स पर कोई दम वाजिब नहीं होता है, और फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक भी मजबूरी की वजह से आप हलक या कसर करवा सकते हैं, आप पर दम वाजिब नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर अगर फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक कोई शख्स करवाता है तो उस पर फिर दम वाजिब होगा। और एक भाई का सवाल है कि 8 ज़िलहज से पहले हमें ले जाया जाएगा मिना में, तो हम होटल से हज की नियत करें या मिना पहुँचकर हज की नियत करें? तो देखें, अपनी होटल से या रिहाइश गाह से आपका हज की नियत करना ये अफ़ज़ल अमल है, ये सुन्नत है। और अगर कोई शख्स माज़ूर है और अगर कोई शख्स बीमार है, ज़्यादा देर तक हालत हराम की पाबंदियों में नहीं रह सकता, तो वो फिर मिना जाकर हज की नियत कर सकता है। और एक सवाल है कि न्यू मिना में अगर हमारे खेमे हों तो हम रातें मिना की हदूद में आकर गुजारेंगे और नमाज़ें मिना की हदूद में आकर अदा करेंगे, या हम उन खेमों के अंदर ही अपनी नमाज़ें और अपनी रातें गुजार सकते हैं यानी कि मुज़दलिफ़ा की हदूद में? तो देखें, ये तमाम मामलात
इंतज़ामात की वजह से हैं, क्योंकि मिना की जो हदूद थी वो फुल हो चुकी है। उसके बाद फिर न्यू मिना का नाम दिया गया है मुज़दलिफ़ा के खेमों को, वहाँ पर खेमे लगाए गए हैं। और इसकी मिसाल देखें इस तरह से है कि अगर किसी मस्जिद में आप नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और मस्जिद फुल हो जाती है अंदर से, तो मस्जिद के बाहर सफ़े बन जाती हैं और आपको नमाज पढ़ने का अजर व सवाब इसी तरह से मिलता है कि जैसे आपने मस्जिद में नमाज अदा की हो, क्योंकि आप मजबूरी की वजह से मस्जिद से बाहर खड़े थे। इसी तरह से आप मजबूरी की वजह से उन खेमों में हैं जो खेमे मिना से बाहर लगाए गए हैं और उनको न्यू मिना का नाम दिया गया है। तो इंशाअल्लाह आपको अजर व सवाब वही मिलेगा जो मिना में आपको नमाज़ें अदा करने का मिलता, या जो मिना में आपको रातें गुजारने का मिलता, वही इंशाअल्लाह अजर व सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि इंतज़ामात की वजह से, मजबूरी की वजह से आपको वो खेमे बाहर लगा कर दिए गए हैं। और एक भाई का सवाल है कि कुर्बानी और हलक या कसर से पहले तवाफ़ ज़ियारत करना कैसा है? तो देखें, 10 ज़िलहज के आमाल में 3 आमाल, जमरात की रमी, कुर्बानी और हलक, ये फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक वाजिब हैं और इस तरतीब पर अमल करना लाजिम है। लेकिन तवाफ़ ज़ियारत को आप आगे पीछे कर सकते हैं तमाम आइम्मा के नज़दीक। तो कोशिश तो आपने ये करनी है कि हर अमल आप तरतीब से करें, यानी कि वो पहले 3 अमाल कर लें, जबरात की रमी, कुर्बानी और हलक या कसर, उसके बाद आप तवाफ़ ज़ियारत करें। ये सबसे अफजल अमल होगा। लेकिन अगर आप पहले भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ अहले इल्म के नज़दीक इस तरह से करना पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन आप पर कोई गुनाह, सदका या दम वाजिब नहीं होगा। एक भाई का सवाल है कि तवाफ़ ज़ियारत का बेहतरीन टाइम कौन सा है? तो देखें, बेहतरीन टाइम तो यही है कि हलक या कसर करवाने के बाद जब आप इहराम खोल दें तो गुस्ल वगैरह करने के बाद आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए चले जाएँ। वो सबसे बेहतरीन तरीका है और अफ़ज़ल तरीका भी यही है। लेकिन अगर सहूलियात की वजह से आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में अगर आपको 6 बजे कुर्बानी का टाइम है आपका, तो अगले दिन 11 ज़िलहज को आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं सुबह के टाइम। और अगर उस टाइम पे भी रश हो बहुत ज़्यादा और आपको पता लगे, तो फिर आपने करना यह है कि 11 ज़िलहज की जो शाम होगी उस शाम में आप जाएँ, क्योंकि उस वक्त रश कम हो जाएगा और आप आसानी के साथ अपना तवाफ़ ज़ियारत उस टाइम पर फिर कर सकते हैं। और एक भाई का सवाल है कि तवाफ़ ज़ियारत की वजह से मिना में रात ना गुजार सकें तो क्या हुक्म है? तो देखें, तवाफ़ ज़ियारत आप किसी भी टाइम पर जाके कर सकते हैं। वैसे रातें मिना में गुजारना लाज़मी है, लेकिन अगर तवाफ़ ज़ियारत की वजह से आपकी रातें बाहर गुजरती हैं मिना से, तो फिर आप गुजार सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पर भी आपका तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल होगा, आपने वापस मिना में आना है, अपनी होटलों में नहीं जाना आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग होटलों में चले जाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि वापस मिना में आना है अपने खेमों में। और एक भाई का सवाल है कि मदीना या ताइफ अगर जाना हो हज के बाद तो तवाफ़ विदा करके जाएंगे या नहीं? तो देखें, अगर आपने ताइफ जाना है या मदीना जाना है हज के बाद, तो आप तवाफ़ विदा करके जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता। और एक भाई का सवाल है कि 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज की रमी का टाइम क्या है? तो देखें, 10 ज़िलहज की रमी का टाइम है सूरज निकलने से शुरू होगा और ज़वाल आफ़ताब तक, ये अफजल टाइम है। अगर रश की वजह से इस टाइम तक रमी ना कर सकें, यानी कि शैतान को कंकरियां ना मार सकें, तो मगरिब के टाइम तक भी कर सकते हैं। और अगर रश की वजह से उस टाइम तक भी ना कर सकें, तो मगरिब के बाद पूरी रात में सुबह सादिक से पहले, यानी कि 11 ज़िलहज फजर की अज़ान लगने से पहले तक आप रमी कर सकते हैं। और 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज की जो रमी का टाइम है वो ज़वाल आफ़ताब के बाद शुरू होता है और सूरज गुरूब होने तक अफजल टाइम है। यानी कि ज़ोहर की अज़ान जब अव्वल वक्त में दी जाती है उसके बाद टाइम शुरू हो जाएगा और मगरिब की अज़ान होने तक अफजल टाइम है। लेकिन अगर इस टाइम में रश की वजह से ना कर सकें, तो अगले दिन सुबह सादिक तक, यानी कि फ़जर की अज़ान होने तक भी आप रमी कर सकते हैं। और ये जो टाइम्स मैंने बताए हैं, इन टाइम्स के अलावा अगर आपने रमी की तो वो रमी शुमार नहीं होगी और आप पर दम वाजिब हो जाएगा। और एक भाई का सवाल है कि अपना या किसी और का हलक कर सकते हैं हालत इहराम में या नहीं? तो देखिए, जब आप अपने तमाम आमाल कर लें और सिर्फ हलक आपका रहता हो, हलक या कसर रहता हो, तो फिर आप अपना भी कर सकते हैं और किसी और का भी कर सकते हैं। जैसे हम नमाज में इधर उधर नहीं देखते हैं, लेकिन जब हमारे तमाम आमाल मुकम्मल हो जाते हैं, अब हमने नमाज से अलग होना है, तो सलाम फेरने के लिए हम इधर उधर देखते हैं, यानी कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो इसी तरह से आप तमाम आमाल करने के बाद इहराम की पाबंदियों से निकलने के लिए अपना हलक खुद भी कर सकते हैं और किसी और का भी कर सकते हैं। और एक भाई का सवाल है कि क्या मिना में हलक करवाना लाजमी है, या जब हम तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जाएँ तो उस वक्त रस्ते में या मस्जिद हराम के करीब हम हलक करवा सकते हैं? तो देखें, अफजल और सुन्नत अमल यही है कि आप हलक या कसर करवा कर इहराम खोल कर जाएँ। लेकिन अगर आप रस्ते में किसी जगह करवाते हैं तब भी आपकी जानिब से हलक अदा हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि तवाफ़ ज़ियारत से पहले आप हलक या कसर करवा लें, क्योंकि मिना में हलक करवाने की सुन्नत तो आपकी छूट जाएगी, लेकिन फिर वो जो तरतीब की है 10 ज़िलहज के अमाल की, वो ताकि आपकी ना टूटे, उस पे आप अमल करने वाले बन जाएँ। तो इसलिए पहले हलक या कसर करवा लेना, उसके बाद फिर तवाफ़ ज़ियारत करना। और एक भाई का सवाल है कि मिना में नमाज़ें आधी पढ़नी हैं या पूरी पढ़नी हैं?
तो देखें इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जिनका क़याम हज के 5 अय्याम से पहले 15 दिन मक्का में पूरे हो जाते हैं, तो वो वहाँ के मुकीम होते हैं और वो फिर मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में यहाँ पर पूरी नमाज़ें अदा करते हैं, कसर नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुसाफिर होते हैं, उन्होंने वहाँ पर नमाज़ें कसर करनी होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो चाहे मुकीम हैं या वो मुसाफिर हैं, वो हज के 5 दिनों में नमाज़ें कसर ही अदा करते हैं, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने अदा की थी। तो हर किसी के पास अपने अपने दलाइल हैं। तो जो शख्स जिस मकतब फ़िक्र से भी ताल्लुक़ रखता है, वो उस तरह से नमाज़ें अदा करे। नमाज़ें छोड़नी नहीं है, नमाज़ें पढ़नी ज़रूर हैं, बहस व तकरार में नहीं पढ़ना, उलझना नहीं है इन मसाइल को लेकर, लेकिन नमाज़ें पढ़नी हैं। और एक भाई ने अरफात और मुज़दलिफ़ा की नमाज़ों के लिए पूछा है, तो देखें अरफात में 1 अज़ान और 2 इकामत के साथ ज़ुहर के टाइम में ज़ुहर और असर की नमाज़ें अदा की जाती हैं। इसी तरह से मुज़दलिफ़ा में 1 अज़ान और 2 इकामत के साथ मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा की जाती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने इन नमाज़ों की सुन्नत नवाफ़िल ये अदा नहीं किए थे। और एक भाई का सवाल है कि क्या मिना में हम बाल कटवा सकते हैं, वहाँ पर ये सहूलत मौजूद होगी? तो जी हाँ, मिना में आप हलक या कसर करवा सकते हैं और वहाँ पर ये सहूलत अवेलेबल होगी। और एक भाई का सवाल है कि क्या हालत हिराम में हम शावर ले सकते हैं, यानी कि पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते? तो देखें हालत हिराम में आप शावर ले सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। बस आपने करना ये है कि साबुन या शैम्पू अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो वो खुशबू वाला इस्तेमाल नहीं करना। और एक भाई का सवाल है कि बिना एहराम के क्या हम मुताफ के सहन में जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखें जिस दिन आप तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जाएंगे तो उस वक्त एहराम की चादरों की पाबंदी हट चुकी होगी, तो आप आम कपड़ों में भी सहन मुताफ में जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और एक सवाल है कि क्या ख़वातीन अपने खेमों में जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं या नहीं? तो देखें अगर आपका इससे मुराद ये है कि कोई औरत आपकी जमात करवाएगी औरतों को, तो ऐसा नहीं है, औरत औरतों के लिए जमात नहीं करवा सकती। दूसरी चीज़ ये कि अगर मर्द हज़रात दूसरे खेमे में नमाज़ अदा कर रहे हैं और ख़वातीन वहाँ पर अपनी जमात का एहतमाम करें किसी मर्द के पीछे, तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ उलमा के नज़दीक बहुत से कुछ खदशात हैं। तो इसलिए आपने करना यह है कि अपनी नमाज़ें आप ख़ुद अपने खेमों में अदा करें, इंशाअल्लाह आपको पूरा अजर व सवाब मिलेगा। हाँ, अगर आपका कोई महरम जमात करवा रहा है और पर्दे का इंतज़ाम है, तो फिर आप नमाज़ें अदा कर सकती हैं उसके पीछे। तो नाज़रीन ये तो कुछ सवालात थे जो हर हाजी के लिए इंतहाई अहम थे, और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन अगर आपको मेरी दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाज़मी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।